ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुरुग्राम पुलिस ने एक युवक पर जानलेवा हमला करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 3 देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। गुरुग्राम के गांव धनकोट में 27 जनवरी को इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर काम करने वाले कर्मी को गोली मारकर फरार होने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम शाखा सेक्टर 40 वारदात के बाद से ही इन अपराधियों की तलाश कर रही थी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इनको धर दबोचा। आरोपियों के पास से पुलिस ने 3 देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए। सुनील वगैरह ने प्रदीप की पिटाई कर दी थी। इस बात को रंजिश रखते हुए उन्होंने उसका मर्डर करने की नीयत से उस दिन फायरिंग की थी। इनको हमने 3 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक 27 जनवरी को सुनील नाम का शख्स धनकोट गांव से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ था। रास्ते में पहले से घात लगाकर बैठे 3 लोगों ने उसे रोका और फिर उस पर गोलियां दाग दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए थे। सुनील को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तब से ही पुलिस इन तीनों की धरपकड़ में लगी थी। पुलिस पूछताछ में आरोपी कई और खुलासे कर सकते हैं। शक है कि ये किसी गिरोह का हिस्सा है। इन सवालों के जवाब पुलिस पड़ताल में ही सामने आ पाएंगे, लेकिन इन तीनों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 हरियाणा। करनाल के फूसगढ़ में कल हुए 2 पक्षों में झगड़े के बाद माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। आज लगातार प्रशासन की गांव के एक समुदाय के लोगों के साथ मीटिंग होती रही। करनाल के एसपी और एसडीएम मौके पर है और लगातार लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। लोगों में रोष बना हुआ है और लगातार उनकी तरफ से गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। लेकिन कल का पूरा घटनाक्रम होने के बाद मामला तो दर्ज हुआ, पर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी। ऐसे में लोगों का गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। कुछ लोगों की तरफ से यहां तक कहा जा रहा है कि अगर आरोपियों की शाम तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो गांव छोड़ देंगे। कुछ लोगों की तरफ से यहां तक कहा जा रहा है कि अगर आरोपियों की शाम तक गिरफ्तारी नहीं होती तो वो गांव छोड़ने के लिए मजबूर होंगे। आपको बता दें कि गांव में 2 समुदाय में गुरुवार दोपहर बाद झगड़ा हुआ था। एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के घरों में जाकर तोड़फोड़ की थी। गली में खड़ी 2 मोटरसाइकिल जला दी गई और 5 बाइक तोड़ी गई। गांव में अभी भी पुलिस फोर्स तैनात है। आरोप लगाया जा रहा था कि ये पूरा झगड़ा शराब बेचने को लेकर हुआ। एक गुट गांव में शराब बेचता है और दूसरे गुट पर शराब बेचने का दबाव बनाया जाता है। कुछ सुबह के टाइम में छोटी मोटी लड़ाई हुई थी। उसके बाद 2-2.5 घंटे का ब्रेक दे करके 200-250 लोग इकट्ठे होकर के पूरी साजिश के तहत, जो कि 3 गलियां पड़ती है वाल्मीकि बस्ती की, उन तीनों गलियों से अलग अलग जगह से आकर के घेरने का काम किया। और इन्होंने ऐसी स्थिति में उन्होंने आके वहाँ फायरिंग की और एक चेतावनी दी, ललका दे करके, आवाज़ दे करके कि जो मिलता उसको गोलियों से भून दो। आप लोगों ने ये बात करी कि जो भी कल वाले इसमें मामले में जो भी शामिल थे उनकी गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए। इसमें किसी को डाउट नहीं है, ना हमें डाउट है। हमारी ये जिम्मेदारी है कि उन आरोपियों की सेवा, सुरक्षा और सहयोग, ये नारा है हरियाणा पुलिस का। इसी नारे के आधार पर फरीदाबाद पुलिस ने जो किया उसकी आज हर तरफ सराहना की जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पुलिस की तत्परता ने एक मां और बच्ची की जान बचाई। पूरा मामला है क्या, इस रिपोर्ट में देखें। फरीदाबाद में नाबालिग रेप पीड़िता की पुलिस की पीसीआर में डिलीवरी हुई। डिलीवरी के बाद पुलिस ने जच्चा और बच्चा दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां दोनों की हालत ठीक बताई जा रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि नाबालिग गर्भवती को लेबर पेन हो रहा है और आसपास कोई एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही थी, जिसके बाद सेक्टर 16 महिला थाने से महिला पुलिसकर्मी मौके पर जा पहुंची और दर्द से कर्रा रही नाबालिग को आनन फानन में पीसीआर में बिठाया। जैसे ही पीसीआर थोड़ी दूर पहुंची, लड़की की हालत बिगड़ गई। इस दौरान पुलिस ने बिना देरी किए पीसीआर में ही डिलीवरी की पूरी व्यवस्था की। नाबालिग ने पीसीआर में ही बच्ची को जन्म दिया, जिसके बाद महिला पुलिस ने सिविल अस्पताल पहुंचकर नाबालिग रेप पीड़िता को भर्ती करवाया, जहां पर जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। इन्फॉर्मेशन आई कि एक लड़की को काफी पेन हो रही है, काफी दिक्कत है, उसकी तबीयत खराब है। तो हमारी पीसीआर वहाँ मौके पे पहुंची और हम उसको लेडी को हॉस्पिटल ले जाने लगे। जब हमें पता लगा कि वो प्रेग्नेंट है और उसको लेबर पेन हो रही है, पर वो इस सिचुएशन पर थी कि वहाँ उसकी डिलीवरी का इमीडिएट टाइम आ गया था। तो जो एसएचओ ने तत्परता दिखाते हुए उसी लेडी को उसी टाइम ही दाई वहाँ अरेंज करा के पीसीआर में डिलीवरी कराई
और डिलीवरी करवाने के बाद इमीडिएटली फिर उसको हॉस्पिटल बच्चे को और लेडी को छोड़ के आए। फिलहाल इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने पुलिस कर्मचारियों की पीठ थपथपाई और उन्हें ऐसे ही लोगों की मदद करने की बात कही। दीपक कुमार, न्यूज़ 18 फरीदाबाद।